आज सुबह-सुबह मुझे जाना था बाहर, तो बस मैं नाश्ता का काम जितना था वो सब ख़त्म करके और जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटा कर चली गई थी। आई तो मुझे बनाना था लंच, क्योंकि लंच की मैं कोई तैयारी नहीं करके गई थी। तो भई आते ही जो जल्दीबाज़ी हुई ना कि बस विपुल का आने का टाइम हो जाएगा, तो मैं जल्दी-जल्दी से ना अपना लंच बना लेती हूँ। कुछ काम ना सुबह-सुबह कहीं जाना होता है, तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो पूरे नहीं कर पाती हूँ। तो बस फटाफट से ना आई, बर्तनों को सबसे पहले सेट किया, सोचा पहले बर्तन सेट कर देती हूँ जिससे किचन में मेरे को थोड़ा काम समझ में आएगा। बर्तनों को सबको समेटने के बाद मैं सोच रही थी कि लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि लंच की तो मैंने कोई तैयारी की ही नहीं थी। उसके अलावा घर भी थोड़ा फैला हुआ था, तो जल्दी-जल्दी से पहले किचन को सेट किया, जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने सेट किए, जो स्लैब पे फालतू का सामान था वो हटाया, इधर-उधर जो सामान पड़ा हुआ था उन्हें उठा-उठा कर रख रही थी अपनी जगह पे। फिर मैं चली गई थी रूम में कि चलो लंच के लिए तो मैंने क्या था, दाल भिगो दी थी, तो दाल जब तक भीगेगी चलो तब तक ना मैं अपना कोई और काम कर लेती हूँ। तो हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह रख रही थी, क्योंकि सुबह से इम्पोर्टेंट काम ही मेरे हो पाए थे। तो जो मेरे ऐसे काम थे ना जिन्हें मैं बाद में कर सकती हूँ, उन्हें मैं छोड़कर चली गई थी। तो बस फिर फटाफट किचन समेटी, इधर-उधर जो सामान था वो समेटा, ये कपड़े पड़े हुए थे तो सोचा इनको भी उठा के रख के आती हूँ। तो ये कपड़े जो बिस्तर पे पड़े हुए थे ये सूखे हुए थे कल के, उन्हें उठाकर रख गई थी। तो बस फटाफट से मैंने ना उनको उठाया, फिर उसके बाद में बिस्तर सही किया। तो सुबह मैं बिस्तर भी ठीक नहीं करके गई थी, यावी को बोला था कि तुम ठीक कर दो, पर यावी जो करती है उस काम को मुझे लगता नहीं है वो काम हो गया, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आता है और उस काम को फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है। तो फिर जब मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ ना, तभी मुझे लगता है कि वो काम हुआ है। तो फिर बस यहाँ पर जो फालतू का सामान था वो भी उठा के ले जाना था, तो बस पहले बिस्तर ठीक किया, फिर जो यहाँ सामान पड़ा हुआ था फालतू का वो भी मैंने उठाकर रख दिया। तो ये रूम मेरा सेट हो गया था। उसके बाद मैं बारी थी दूसरे रूम की, तो मैं जा रही थी दूसरे रूम में। दूसरे रूम को फटाफट से जो वहाँ पर फालतू का सामान था, कपड़े या भी ऐसे ही फेंक जाती है, कोई चीज़ निकालती है, अगर उसे लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो वो वापस वैसे ही पटक देती है। उसको नहीं होता है कि उसको हर चीज़ को अपनी जगह पे रखें। सुबह सुबह सब अपने कपड़े ऐसे ही फेंक फेंक के चले जाते हैं, कुछ कपड़े या भी निकालती है तो वो ऐसे ही छोड़ जाती है। तो बस उन कपड़ों को उठा उठा के समेट रही थी कि दोनों रूम अच्छे से समेट देती हूँ। किचन में समेट के आ गई थी। उधर दाल भीगी हुई थी, तो बस अब मुझे दाल चढ़ानी थी, तो सोचा पहले ना तब तक मैं रूम के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने जो कपड़े फोल्ड करने थे उन्हें फोल्ड किया और उन्हें ना अलमारी में लगा दिया। तो ये काम ना बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इस तरह के छोटे-छोटे जो दिखाई भी नहीं देते हैं कि भई काम है, लेकिन इनको करने में ना बहुत टाइम जाता है पूरे दिन। फिर जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ों को अरेंज किया, उसके बाद ना ये वाला बिस्तर भी मैंने सोचा कि ठीक कर देती हूँ, तो इसको मैंने ठीक किया। जो इस रूम में फालतू का सामान था वो भी मैंने उठाकर और लेकर जा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने ना दाल को चढ़ा दिया था, तो मैं बना रही थी इस मिट्टी की हांडी में। हांडी नहीं, कढ़ाई में। तो मैंने सोचा मिट्टी की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि जो मसूर की दाल है ना वो जल्दी पक जाती है, तो वो इसमें बन सकती है। तो बस मेरा आज का ब्लॉग ये थैंक यू फॉर वॉचिंग।